हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जो मैं आपको करा रही हूँ वो है एचटेट के लिए हिंदी, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हिंदी के। ठीक है। और आज मैं जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ वो मैं आपको करा रही हूँ मुहावरों से रिलेटेड। इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो कि है एचटेट जुलाई 2025 के कॉमन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी के, इंग्लिश के, सीडीपी के और हरियाणा जीके के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पीवाईक्यूज की मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही हिंदी के और एचटेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। प्लेलिस्ट है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉमन सब्जेक्ट के नाम से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुहावरों से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस करने का। इससे आपके मुहावरे जो रह भी गए हैं ना, जो आपको नहीं आते या प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जब 4 एक से आंसर आते हैं ना और एक छांटना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ ये प्रैक्टिस ही काम आती है। चलो चलें पढ़ें। तो पहला मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना। अब आपको यहाँ 4 दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। अकल पर पत्थर पड़ना का क्या मतलब होता है? बुद्धि काम ना करना, दुविधा होना, संकट में होना या परेशान होना। लग रहे हैं ना एक से। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम फटाक से आंसर दे पाओगे। तो अक्ल पर पत्थर का मतलब है बुद्धि काम ना करना। कहते हैं ना मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, उस टाइम मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं, यानी कि बुद्धि काम नहीं की। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अवसर देखना, काम निकालना, मतलब साधना या फिर मूर्ख बनाना। तो देखिए मूर्ख बनाना तो नहीं होता अपना उल्लू सीधा करना। अवसर देखना होता है क्या? बताइए। अवसर देखना होता है तो अवसर देखना भी नहीं होता। काम निकालना होता है, हो सकता है, लग रहा है ना अपना उल्लू सीधा करने, यानी कि किसी से काम निकाला जा रहा है। लेकिन और देखिए थोड़ा सा मतलब साधना, यानी कि अपना मतलब निकाल लेना। अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब है? मतलब साधना। तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको एक्यूरेट नॉलेज यहाँ होने वाली है। इसके बाद है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मिठाई खाना बिल्कुल भी नहीं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मिठाई खाना कौन कहता है? सुना होगा ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टी बनना। प्रशंसा करना नहीं, सिर्फ प्रशंसा करना नहीं होता। निंदा करना, निंदा करना बिल्कुल भी नहीं होता। फिर क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या होता है? खुद जब अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो उसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसके बाद है अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, यानी कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। हानि पहुंचाना, क्या सिर्फ हानि पहुंचाना होता है? नहीं। खेद होना नहीं। अपना पैर काटना बिल्कुल भी नहीं। अपनी हानि स्वयं करना, यानी कि खुद का स्वयं नुकसान करना, इसको क्या कहते हैं? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है आंखें चुरा लेना। आंखें चुरा लेना किसको कहेंगे? भाग जाने को, कि भाग गया आंखें चुरा गया, कि छिप जाने को, अनदेखा कर दिया या मिल जाने को, किसको कहेंगे आंखें? तो ये होते हैं अनदेखा करना। जैसे मान लीजिए आपका कोई टीचर मिलता है आपको रास्ते में, आपको लगता है कि मतलब इनकी नज़रों में तो मैं अच्छा हूँ नहीं और नमस्ते करनी पड़ेगी, चलो आंखें चुरा लेते हैं, है ना। अनदेखा कर दिया आपने एकदम उनको, तो आंखें चुरा ली। तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन कौन होता है? मित्र होना, शत्रु होना है, महामूर्ख है या महाविद्वान है। देखिए महाविद्वान तो नहीं है। अकल का दुश्मन महाविद्वान भी नहीं होते, या शत्रु होना भी नहीं होता, मित्र होना भी नहीं होता। ये होता है महामूर्ख, यानी कि जिसमें अकल नहीं होती, तो उसको कहते हैं अकल का दुश्मन है बिल्कुल। तो महामूर्ख। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी किसको कहते हैं? एकमात्र सहारे को, मित्र होने को, शत्रु होने को या दुख पहुंचाने को। तो ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा। अंधे की लाठी कहते हैं एकमात्र सहारे को। किसको कहते हैं? एकमात्र सहारे को। इसके बाद है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना क्या होता है? भाग दौड़ कर देना, परेशान होना, थक जाना या कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, कठिन परिश्रम। आकाश पाताल एक कर दिए उसने, बहन की शादी में उसने इतनी मेहनत की, उसने घर बनवाने में आकाश पाताल एक कर दिए, इस टाइप से होता है ना। तो इस तरीके से। इसके बाद है घड़ों पानी पड़ना। तो लज्जित होना, तुच्छ समझना, लाभ होना या थकावट। क्या होता है? घड़ों पानी पड़ना। मेरे ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया जब मैं वहाँ पे ऐसे कह रही थी, तो ये हो गया लज्जित होना। ठीक है। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है अगर मगर करना। अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। मतलब आपने कहा कि भाई मेरा प्रोजेक्ट बना दो, ये वाला आपका दोस्त अगर मगर करने लग गया, यानी कि बहाने बनाने लग गया कि मेरे को तो वहाँ जाना है, छुट्टी नहीं है, पेट में दर्द है, इस टाइप से। इसके बाद है मुँह की खाना। मुँह की खाना ये नहीं है कि गिर जाना, नहीं, हार जाना, भाग जाना या व्यर्थ होना। जैसे किसी ने कोई काम खोला, यानी कि किसी ने कोई शॉप खोली है या कोई अपना काम स्टार्ट किया है और वो फेल हो गया है उसमें, तो
इसका मतलब है मुंह की खा जाना, ऐसे बोलते हैं ना, खोला तो था नया काम, अब मुंह की खा तो रहे हैं, मतलब हार जाना, कोई हार जाता है जब किसी चीज़ में फेल हो जाना। इसके बाद है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना क्या होता है? शत्रु, मित्र, कपटी मित्र या दयालु। क्या होता है बता आस्तीन का सांप? आस्तीन का सांप होता है यहाँ पे आपका कपटी मित्र, ठीक है, कपटी मित्र, यानी कि है तो आपका परम मित्र लेकिन वो आपका नुकसान सोचता है, नुकसान करता है, तो आस्तीन का सांप, ठीक है, जिसको आप देख नहीं पा रहे। इसके बाद है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मतलब बुरा व्यवहार करना, कपट करना, समान व्यवहार करना या लज्जित होना। क्या होता है एक आंख से देखना? एक आंख से देख रहे हो सबको, तुम तो कहते हैं ना एक आंख से देख रहे हो, तुम तो गधे घोड़ों में अंतर ही नहीं कर रहे हो। तो एक आंख से देखने का मतलब होता है समान व्यवहार, सबको एक सा समझना, समान। वैसे समान व्यवहार अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप जैसे मान लो एक क्लास में एक बच्चा शरारती है लेकिन आपको सारे ही बच्चे शरारती हैं, तो यानी कि आप एक आंख से उन बच्चों को देख रहे हो, हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है। इसके बाद है बाल वांका ना होना। किसी का बाल वांका ना होना यानी कि स्वस्थ होना या साफ बच जाना। बताइए, घायल होना, क्रोधित होना तो हो नहीं सकता, तो आपको लग रहा होगा, कन्फ्यूज़न तो होगी थोड़ी सी कि साफ बच जाना होगा या स्वस्थ होना होगा बाल वांका का। तो यहाँ बच जाने से रिलेटेड है कि भाई कुछ हुआ और बाल वांका। अभी आपने देखा ना एक केस कितना ज़्यादा दुख भरा, 262 लोगों की मौत हो चुकी है अहमदाबाद में, जो जहाज़ गिरा है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो वहाँ पे जो एक आदमी बचा है, एक उनका नाम आई थिंक रमेश कुछ है, तो वो बेचारे अकेले बच्चे हैं, उनका बाल वांका नहीं हो पाया। इस तरीके से बाल वांका साफ बच चुके हैं, वो साफ तो नहीं, बहुत घायल और कहना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब दुख की बात है। गॉड ब्लेस देम, ऑल ऑफ देम, और शांति दे भगवान उन सबको। इसके बाद है दांतों तले उंगली दबाना। क्या है? दांतों तले उंगली दबाना। तो उंगली काटना, चिंतित हो जाना, चकित रह जाना या प्रसन्न हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना का आंसर है चकित रह जाना। क्या होता है? चकित रह जाना। इसके बाद है जान के लाले पड़ना, यानी कि जान के लाले पड़ना, बिल्कुल एकदम ऐसे कि जान के ऊपर बन आई है और जान अब जा सकती है कभी भी, तो इसका होता है मुश्किल में पड़ना। ठीक है, अब यहाँ कुछ बच्चे सोचेंगे मरने का खतरा होना भी हो सकता है कि मरने का खतरा है, लेकिन जान के लाले पड़ गए यानी कि मुश्किल में पड़ जाना होता है। ठीक है, यही तो फ़ायदा होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। जब आप सीधे सीधे पढ़ते हो ना तो ऐसे लर्न नहीं होती, जब आपके पास चैलेंज आते हैं ना, जब आप उसको उस चैलेंज में से छांटना होता है तब पता लगता है आपको। इसके बाद है बोली मारना। बोली मारना ताना देना है, सताना है, मजाक करना है या याद दिलाना है। क्या होता है? बोली मारने का मतलब होता है यहाँ पे ताना देना। बोली मारते हैं, मेरी मतलब मदर इन लॉ पूरे दिन बोली मारती हैं, इस तरीके से ताने देना। इसके बाद अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ को विद्वान माना जाना, सबको मूर्ख समझना या अत्यधिक महत्वपूर्ण या काना राजा। देखिए, अंधों में काना राजा कहा जाता है, बहुत सारे लोग अंधे हैं या बहुत सारे लोगों में बिल्कुल भी अकल नहीं है, लेकिन एक में थोड़ी सी है, पूरी उसमें भी नहीं है, थोड़ी सी है, तो उसमें अंधों में काना राजा उसको कहा जाता है, यानी कि मूर्खों में अल्पज्ञ को विद्वान माना जाना। इसके बाद है अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना यानी कि बुद्धि लड़ाना, तरह तरह के उपाय सोचना, कल्पना करना, ज्ञान प्राप्त करना, सारे एक से दे रखे हैं। बताओ, आया ना चैलेंज? क्या क्या करें? मेरे को सच बात बताऊँ, मेरे को लग रहा था कि हाँ ये होगा तरह तरह के उपाय सोचना, लेकिन ये नहीं है, बुद्धि लड़ाना है। क्या है? बुद्धि लड़ाना। जबकि ये भी देखो हो सकता है ना तरह तरह के उपाय, अकल के घोड़े, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई फंस गया तो अकल के घोड़े दौड़ा दिए, ट्रैफिक में फंस गए कि कैसे इससे बाहर निकलें, तरह तरह के उपाय सोच डाले, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बुद्धि लड़ाना है इसका आंसर। तो यही फ़ायदा है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तभी बार बार कह रही हूँ, करो भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, एग्जाम आने वाला है, आपके पास कोई बुक हो आप उससे करो, आप किसी और चैनल से करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। ये टाइम नई नई चीज़ें पढ़ने का नहीं है, नहीं लर्न रह जाएंगी आपको वो चीज़ें अब, ठीक है, नहीं लर्न होने वाली। एक आध टॉपिक की अलग बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं है, कोई थ्योरी आपको पता ही नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करो कि हर चीज़ को प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू करो। इसलिए मैं बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से आपके सामने पढ़ाई कराती हूँ। आप मेरा पूरा चैनल देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, यहाँ सिर्फ मैंने इसी तरीके से बुक्स के थ्रू आपको पढ़ाया। और मेरा पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ सीधा सा उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों के पास ये किताबें नहीं पहुँच पा रही हैं या नहीं है, या जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है या टाइमिंग नहीं है उन सोर्सेज को देखने का, वो सिर्फ मेरा चैनल खोलें, क्लास
देखें वो जो आपको उनका एग्ज़ाम आ रहा है और सीधे सीधे अपनी प्रैक्टिस करने लग जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं डेली आपको एक ही टाइम पे क्लास दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे पर्सनल वर्क होते हैं तो मैं वो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं मैं उस तैयारी में अपना पूरा सहयोग दूँ। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को चालू रखिए और कोशिश करते रहिए। ना करने से अच्छा है कि थोड़ी सी कोशिश करते रहिए। एक जीवन में उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में कुछ भी करने का। इसके बाद है पानी उतर जाना। तो पानी उतर जाना का क्या है? शर्म करना, भाग जाना, लज्जित ना होना कि पानी उतर गया उसका, तो उसके नहीं है शर्म बिल्कुल भी। ऐसे होता है ना, पानी उतर गया, तो ये होता है लज्जित ना होना। कोई इंसान ने गलती कर दी, चोरी कर ली, फिर भी कह रहा है कि हाँ कर ली चोरी, बताओ क्या करोगे, यानी कि पानी उतर गया सिर से उसके, तो बिल्कुल वो लज्जित ना होना उसको कहते हैं। इसके बाद है 3-5 करना। 3-5 करना क्या होता है? घुमा फिरा कर बातें करना। क्या होता है 3-5 करना? यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी सीधी बात ना करना। इसके बाद है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना का क्या मतलब होता है? हार जाना। भाई मैं नहीं कर पा रही इसकी तैयारी पीजीटी की, मैं तो ना एग्ज़ाम की तैयारी करते करते परेशान हो गई, हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती हूँ, मैंने तो हथियार डाल दिया, यानी कि हार गए। इसके बाद आँख खुलना। तो आँख खुलना का क्या होता है? होश में आना। क्या होता है? होश में आना, यानी कि बार बार जब मैंने धोखा खाया लोगों से तो मेरी आँखें खुल गई, ठीक है, होश में आ गई मैं। तो ये होता है नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद कमर सीधी करना। थक गई हूँ अब थक गई हूँ, अब मुझे अपनी कमर सीधी कर लेनी। तो सुना होगा ना मम्मियों से, ये पापा किसी से भी कहते कहते, तो यानी कि क्या होता है? थकावट दूर करना। कमर सीधी करने का मतलब होता है थकावट दूर करना। इसके बाद है पगड़ी रखना। पगड़ी रखना यानी कि चैन की सांस लेना, दया की भीख मांगना, अपमान करना या अपमान होना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका होता है दया की भीख मांगना। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, बाप पगड़ी उतार के रख देता है लड़के वालों के आगे कि भाई दहेज के लिए ऐसे मत करो। हो पुरानी मूवीज़ में होता था ना 90s की मूवी में कि ऐसे मत करो, मैं दया की भीख मांग रहा हूँ, लो पगड़ी उतार के रख दी। तो वही है दया की भीख मांगना, पगड़ी रखना। इसके बाद है लोहा मानना। लोहा मानना क्या होता है? संघर्ष करना, विजय होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना या खुशामद करना। लोहा मानना, तो जो लोहा मानना होता है उसका आंसर है यहाँ पे श्रेष्ठता स्वीकार करना। क्या है? श्रेष्ठता का स्वीकार करना, कि मतलब लोहा मान लिया। अंग्रेजों ने जो हमारे देश में महात्मा गांधी का लोहा मान लिया कि नहीं ये तो अहिंसा से ही सारा देश जिता देंगे, तो लोहा मान लिया, श्रेष्ठता स्वीकार कर ली कि ये ज़्यादा अकल है, ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद है काट मार जाना। काट मार जाना यानी कि एकदम मैंने जैसे ही सुना कि इस तरीके की ट्रेजेडी कहीं पर होगी तो मुझे काट मार गया, आघात लग गया, दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई मैं। तो यहाँ पे क्या होता है? काट मार जाना होता है चुप होना। क्या होता है? चुप होना। दुखी होना तो देखिए होता ही है, दुख हो के, लेकिन काट कैसे मार गया तो मैं कैसे चुप बैठी हूँ, ऐसे होता है ना, काट मार जाना। नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलो अब कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचे, उन्हें भी कर लेते हैं। चांद पर थूकना। चांद पर थूकना क्या होता है? महान पुरुष पर लाछन लगाना। ठीक है, कोई बहुत ही महान आदमी है उस पर लाछन लगा रहे हो आप, ठीक है। उगल देना। उगल देना क्या होता है? अपराध स्वीकार करना, सच बोलना, उल्टी करना या अनपच होना। उल्टी करना अनपच तो नहीं होता ना, उगल देना यानी कि कोई भी बात है उगल दी उसने, यानी कि क्या कर लिया? अपराध स्वीकार कर लिया। जैसे अभी सोनम का केस देख रहे हो, राजा राजवंशी, सोनम राजवंशी का जो केस है, उसने अपना अपराध उगल दिया, सारी चीज़ें अपने बारे में उगल दी, अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद है हाथ मलना। हाथ मलना क्या? पश्चाताप करना, दुख करना, सर्दी मिटाने या तैयार होना। तो हाथ मलना का आंसर होता है पश्चाताप करना। देखिए बहुत सारे करा दिए ना मैंने आपको मुहावरे, आगे भी मैं आपको ऐसे ही कराऊंगी। अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, जो पूरी एक लाइन का सेंटेंस होता है, वाक्य वाला, वाक्य समूह वाला, और आपको एक ही उसमें आंसर देना होता है। मैं आपको आगे वो कराने वाली हूँ। बहुत ही सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं और प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक में ही है। चारों सब्जेक्ट, चाहे हरियाणा जीके हो, चाहे सीडीपी है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, स्पेशल एचटेट के नाम से। मैं चाहूँ तो ये जो मेरी जो क्लासेस हैं, मैं इन्हें किसी भी एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हो आप लोग। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीईटी का हो, DSSB का हो, एचटेट का हो, सीटेट का हो, SSC का हो, जिसमें भी आपके क्वेश्चन आते हैं आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने भी एचटेट के नाम से ही प्लेलिस्ट डाली है। अगर कोई और स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप एचटेट से अलग किसी और सब्जेक्ट, किसी और एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी कि हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, ठीक है, हिंदी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो मैं ऐसे भी बना दूंगी। अभी ये एचटेट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक